भारती सिंह जो कॉमेडियन है, कपिल शर्मा के शो का हिस्सा है, उन्हें आज अरेस्ट करा गया है, एनसीबी ने अरेस्ट किया है उनको। गांजा उनके घर से बहुत कम मात्रा में मिला है। अभी तक पोस्ट सुशांत सिंह राजपूत सेट डिमाइस स्टिल हैपनिंग इन द इंडस्ट्री, देयर सो मेनी थिंग्स कमिंग आउट। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये बहुत ही हैरानी वाली बात है और मैंने ये सुना है, लेकिन मुझे अभी एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या हुआ है, क्या मिला है, गांजा मिला है और क्या मिला है, ये सब मुझे इसकी नॉलेज नहीं है। मुझे बीच में भी बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज हो रहे थे जहाँ पे पूछा जा रहा था कि आपका क्या कहना है ड्रग्स पे। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे ड्रग्स की नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि मैंने कभी शराब भी नहीं पी है, ना मैंने कभी सिगरेट पी है, मैंने कभी शैंपेन भी नहीं टेस्ट किया है, तो ड्रग्स तो बहुत दूर की बात है। तो मुझे नॉलेज इन सब चीज़ों की नहीं है। बट बहुत दुख होता है ये चीज़ें जानकर, जब जिन लोगों को हमारी जो लोग हैं वो देख रहे हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो आइडल मानते हैं जिनको, उनके पास अगर ऐसी चीजें होती है, उनके थ्रू जब ऐसा कुछ आता है तो फिर बहुत बुरा लगता है। तो लेट्स सी अब क्या आगे और बात हो रही है, वो तो इन्वेस्टिगेट होगा तभी पता चलेगा। जैसे क्या कहना चाहेंगी, जब एक भरमार सी है, जब मैं बात करता हूँ ऐप की और फिर कंटेंट की हम बात करें, जैसे धर्मजी सेड इज राइट नाउ एंड इज करेक्ट समवेयर नाउ, सेक्स बड़ा परोसा जा रहा है ऐप के जरिए, जब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की बात करते हैं जी, कितनी सही शुरुआत मानती हैं आप, और क्या एग्री करती हैं कि ऐप आने से या ऐप पे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वेब सीरीज आने से सेक्स भी बहुत ज्यादा हो जाता है? देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगी कि वेब सीरीज एंड अभी लोगों को इजीली देखने मिल रहा है तो जस्ट बिकॉज उस रीजन की वजह से ही ये सेक्स को इतना ज्यादा बड़ा बना रहे हैं। जहां वेब सीरीज जब नहीं भी शुरू हुए थे तो यूट्यूब पे भी यही हो रहा था, यूट्यूब पे भी इसी तरह की वीडियोस बन रहे थे, लोग देख रहे थे, तो इजीली अवेलेबल तो सारा कुछ ही था। आज की डेट में सबको ही पता है कि सारा कुछ बहुत इजीली अवेलेबल है और आपको कितने ऐप से जहाँ पे भी नहीं करना पड़ता। बात करें हम रापची की, अगर लास्ट कॉम्प्रोमाइज की, जो जैसे मैंने जो किया है रापची के साथ वेब सीरीज, इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें इस तरह का कुछ नहीं है, कोई ऐसी कोई किसिंग सीन नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ही क्लीन है और मेन हमारा जो फोकस है वो कंटेंट पे है। तो लास्ट कॉम्प्रोमाइज में मुझे आप एक बहुत डिफरेंट अवतार में देखेंगे, एक नई नवेली दुल्हन बनी हुई हूँ, शादीशुदा लड़की है, आर्मी ऑफिसर की, तो एक डिफरेंट गेटअप है, एक नया अंदाज है। तो मुझे इस चीज के लिए बहुत मजा आया कि जस्ट बिकॉज एक मेरे भी दिमाग में यही था कि वेब सीरीज है तो क्या होने वाला है, बिकॉज मैंने अपने फादर से पूछा, ओके एक बार सुन लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं, ये तो नहीं, वो तो नहीं, बट कुछ भी नहीं है एंड आई एम वेरी हैप्पी। और हम मनाली में शूट करके आए हैं, इतना मजा आया और बहुत ही क्लीन है। बट मेन ये चीज है कि कंटेंट बहुत अमेजिंग है। सब कुछ क्लीन है, नाम कॉम्प्रोमाइज नहीं, उसके पीछे उसका जवाब मैं आपको दूंगा। पहले ऐसा नहीं कि जसलीन इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड सर के साथ भी हमारे बहुत अच्छे संबंध है, वैसा नहीं। जब ये जिस समय राइटर ये कॉन्सेप्ट लेके हमारे पास आया था, उस समय सिर्फ दिमाग में एक ही चेहरा था, जसलीन मथार। तो क्या होता है ना, कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाला, तो उस तरह जहां पे भी उस कैरेक्टर में, मतलब मैं ये नहीं कहता, बट जितना जैसलीन ने उस चीज को जस्टिफाई किया है, आप सोचो -2 डिग्री में कोई ठंडे पानी में मनाली में आप अगर कपड़े भी पहन के अगर आप उतर रहे हो घुटने तक, तो इट्स हाउ चिलिंग, वो भी सुबह 6 बजे, यू अंडरस्टैंड। उसके बाद वो आपके चेहरे पे वो, मैं बाकी रिवील नहीं कर सकता, उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। बट जो जैसलीन ने एज ए एक्टर काम किया, हेड्स ऑफ टू हर। ऐसा नहीं है कि फ्रेंडशिप के नाते बोल रहा हूं, लेकिन अगर सारे एक्टर वैसे हो जाए तो हमारे जो हम अपने टेक्निकल लैंग्वेज में एक वर्ड यूज करते हैं टेंट्रम, वो टेंट्रम खत्म हो जाएगा, वो शब्द खत्म हो जाएगा, राइट? एग्जैक्टली नहीं, बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे। हम 20 दिन मनाली में थे और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी वहाँ पर, और कुछ पानी के शॉट्स थे तो वो करने थे हमें, और पानी बॉडी पर डालना था और भीगना था पूरा। तो इमेजिन हम एक माउंटेन पे हैं और पानी गिर रहा है और झरना है, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन ठीक है, काम है हमारा, तो पहले ही ये चाहिए था और डायरेक्टर से पहले ही बात हो गई थी हमारे कि ये करना है, तो मैंने बोला चलो कर ही ले, अब हो जाए। एंड जैसे आपने एक मिनट आपको यहाँ पे, जैसे आपने भी कहा कि हम यहाँ पे बात करें, हम सेक्स नहीं दिखा रहे हैं, नाम है द लास्ट कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइजेस तो अलग अलग तरीके के होते हैं। यही चीज है कि उस चीज को देखने के लिए क्या हम सही बोल रहे हैं कि उसमें सेक्स है नहीं, उसलिए तो आप आएंगे। एंड कॉम्प्रोमाइज बहुत तरीके का होता है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जो नारियां होती हैं उनके बहुत सारे रूप हैं।
वो बेटी के रूप में भी है, वो माँ के रूप में भी है, बहू के रूप में भी है, गर्लफ्रेंड के रूप में भी है, बहन के रूप में भी है। तो हर जगह सर आप प्रैक्टिकली उठा के देखिए, चाहे वो सतयुग हो और चाहे ये कलयुग हो, हर जगह औरत को ही सहना पड़ता है। तो इट्स काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ स्टफ, जहां पे एक लड़की, बेसिक वन लाइनर मैं उसको बोलूं कि जहां पे एक लड़की अपने आप को साबित करने के लिए वो सही है गलत है, इन शब्दों में आप समझिए, वो पूरी उसकी कहानी। जस्टिन, अब तक जो भी आपने सिनेमा के माध्यम में किया है, क्या ये इंटेंशनल एफर्ट है जो व्हाट यू इज एन इंटेंशनल एफर्ट टू ब्रेक योरसेल्फ व्हाट यू डन इन पास्ट? नो, नॉट एट ऑल। मेरे दिमाग में भी ये चीज़ नहीं थी। मैं खुद ये मानती हूँ दैट आई एम अ वेरी ग्लैमरस पर्सन। मैं हर चीज़ में, नॉट जस्ट ऑन स्क्रीन, मैं अगर आप मुझे देखो एज अ पर्सन ऑल्सो, द वे आई एम अ वेरी वाइब्रेंट पर्सन, वेरी कलरफुल, और मैं बहुत ग्लैमरस हूँ कपड़ों में भी, दिमाग से भी, और बहुत ओपन माइंडेड हूँ मैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो, ठीक है, आई कम फ्रॉम अ कंजर्वेटिव फैमिली, पंजाबी फैमिली है। मेरे पापा हमेशा से बहुत ही जैसे एक टिपिकल सरदार फैमिली होती है वैसे ही रहे हैं, बट कपड़ों के मामलों में या लड़कों से बात करने के मामले में उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका है, अपनी पूरी फ्रीडम दी है। तो मैं, वो फ्रीडम आज भी मेरे साथ है और हमेशा रहेगी मेरे साथ। तो कोई ऐसे वो इमेज ब्रेक करना, या मेरे दिमाग में ये था भी नहीं कि जस्ट बिकॉज मैंने कोई आई हैव डन अ पार्टी नंबर, या कोई मैंने छोटे कपड़े पहन के कोई परफॉर्म किया। मेरा काम है वो, मुझे जो भी काम आएगा, मुझे लगेगा कि मुझे सूट कर रहा है, व्हाई नॉट, आई वुड लव टू डू इट। तो जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई, धर्म जी ने मुझे अप्रोच किया इसलिए, तो मैंने जब सुना तो मुझे कंटेंट बहुत अच्छा लगा उसका, मुझे लगा कि कुछ डिफरेंट है, ये करना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई आई डिड इट। मेरे दिमाग में भी दूर दूर तक नहीं था। और आगे इसके बाद जस्ट बिकॉज अब मैं वो बहू का रोल निभा रही हूँ का मतलब ये नहीं कि आज मैं कोई कोई पार्टी नंबर या कोई आइटम नंबर नहीं करूंगी। ऑफ कोर्स आई वुड लव टू डू इट। आपने कलरफुल का जिक्र किया, कलरफुल की दुनिया, कलरफुल बहुत ज्यादा दुनिया नजर आ रही है बिग बॉस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे वहाँ? Honestly, are you still keeping a tab what's happening in Big Boss house? ऑनेस्टली नो, नहीं देख पा रही हूँ, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम शूट कर रहे थे, वी वर नॉट हियर फॉर 20 डेज। आने के बाद देन आई वाज शूटिंग फॉर माय फिल्म, वो मेरी स्टूडेंट है जो अनूप जी वाली है, तो हम उसकी शूट हम कर रहे थे, डबिंग चल रही है उसकी, तो वो टाइम ही नहीं मिल पाया। बट आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन दी हाउस, जैसे राहुल वैद्य है, जान कुमार शानू है, तो उनके बारे में मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज, अब दोस्तों की तो नॉलेज रखनी पड़ती है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत मैं सुन लेती हूँ। जब मुझे सवाल ही पूछने को आता है, हाँ आर यू वॉचिंग बिग बॉस, तो मैं उन्हीं से पूछ लेती हूँ, भाई क्या हो रहा है, मुझे भी बताओ, गॉसिप दो गॉसिप दो। So that's how it is, but yeah, मैं नहीं देख पा रही हूँ। The last question from my end, the name of the film, the title of the film is The Last Compromise. In real life, do you remember any compromise? The last compromise you remember? कि करना पड़ा यार, क्योंकि काम कर रहे थे या कहीं पे भी लाइफ, क्योंकि compromise जिंदगी में कई तरह के होते हैं। ऑनेस्टली अगर ऐसी कोई चीज़ मेरे साथ हुई होती तो मैं इतनी वोकल हूँ कि मैं डेफिनेटली ये बात बोलती, लेकिन ये मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं। और ये इसलिए नहीं हुआ शायद बिकॉज मेरे पापा हमेशा से इंडस्ट्री में रहे हैं, उन्होंने मुझे सही गाइड किया है हमेशा, सही लोगों के पास उन्होंने मेरी बात करवाई है। लाइक व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, मेरी सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो स्टेज से हुई थी, एज अ परफॉर्मर हुई थी, बिकॉज आई एम अ सिंगर, आई स्टार्टेड वर्किंग एट अ वेरी यंग एज। तो मेरी बात सबसे पहले मीका से हुई थी, और मेरे पापा ने मुझे मीका से मिलाया, मुझे सुखविंदर जी से मिलाया, तो वो स्टेज का काम मेरा पहले से ही शुरू हो गया था। तो आई फील आई एम वेरी लकी कि मुझे सही लोग मिले हैं आगे भी काम करते करते, और मेरे पापा की वजह से सही लोग से मुझे मिलने मिला है। तो वो कभी ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ वाली कोई चीज़ हुई नहीं। हर लाइफ में सबके अलग अलग तरह के कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, तो अभी एक प्रोफेशनल वे में अगर कहा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, वो तो मुझे याद भी नहीं रहती, मैं बॉदर ही नहीं करती।